की प्राप्ति ये सब कृपा से मिलती है। कबहू ककरि करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि। कभी भगवान करुणा करके बिना हेतु के हमें मनुष्य शरीर देते हैं, तो मनुष्य शरीर भी ये भगवान की कृपा का प्रतीक है, भगवान की कृपा से ही मिला है। अच्छा, अब जैसे धाम है तो श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम, धाम भी भगवत कृपा से मिलता है। संत अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। नाम बोले हरिवंश कृपा, हरिवंश कहां, हरिवंश कहां, हरिवंश लहाएं, तो कृपा से ये सब प्राप्त हो रहा है। हाँ, पुण्य बल से ये जरूर होता है कि हमको कृपा वायु में सहयोग मिल जाता है। जैसे प्रवाह के साथ अगर हम चलें तो ज्यादा तीव्र चल सकते हैं, और प्रवाह के उल्टा चलें तो फिर बड़ी कठिनता पड़ेगी। तो हमारे अगर सुकृत हैं पूर्व के तो हमें और सहयोग मिलता है, हमारी पवित्र बुद्धि पकड़ती चली जाती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कृपा से साधु संग मिला लेकिन हमारे कर्म खराब रहे तो साधु संग छूट जाता है, विमुख हो जाता है। तो हमें तो लगता है कि मानव देह से लेकर भगवत प्राप्ति ये सब कृपा से ही हो रही है। हमारा जो भजन बन रहा है, हमारा जो साधन बन रहा है, इसमें कृपा ही काम कर रही है। क्यों, आपको कुछ अलग लग रहा है क्या? हाँ, कृपा से होती है। सब शास्त्रों में भरा पड़ा है कृपा ही कृपा, कृपा ही कृपा। और उसी कृपा बल से जब हम चलते हैं तो साधन का अहंकार नहीं आता, नहीं तो अहंकार भी आ जाता है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्ह की होए, वृंदावन में तबे तो रान पाइए सोए। ध्रुवदास जी कह रहे सबय अंग गुणहीन हो, ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते जो कछ होए सोई। जगह जगह कृपा का वर्णन है, और कृपा का यही स्वरूप है कि जो आदेश उपदेश होता है उसमें हम अपने जीवन को, अगर हम उसके विपरीत जीवन को चलाएंगे तो कृपा की अवहेलना होगी। पूर्व में हमारे ऐसे कोई पुण्य नहीं रहे कि हमके सौभाग्य मिलता, ये भगवान की कृपा से हमें मिल रहा है। हमको यही मानना है, भगवान की कृपा से मिल रहा है। भावना जी, राधा वल्लभ शेरवंश। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी, इनका भी गृहस्थी के संबंध में ही है। कह रहे कि महाराज जी पिछले 2 वर्षों से आपका सत्संग सुन रहे हैं और आपके द्वारा बताई गई नियमावली के का भी अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि गृहस्थ धर्म में आपके अनुसार चलते हुए हर कार्य को भगवत अर्पित तो कर रही हूँ, परंतु जब तक कोई काम या कार्य पूरा नहीं होता तो उसका बार बार चिंतन नाम जप और मंत्र जप में व्यवधान उत्पन्न करता है। इससे पार पाने के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, सैकड़ों कार्य गृहस्थी में, कोई एक कार्य नहीं है, और सब कार्य हमारे मनोनुकूल हो जाए ऐसा संभव नहीं है। जो भगवान जिनके पुत्र बने आकर उनको भी संभव नहीं हुआ तो अपने तो भजन कर रहे हैं। दशरथ जी सोच रहे थे कि कल प्रातः काल रघुनाथ जी का राज्याभिषेक कर देंगे, नहीं हुआ। समय की तैयारी बन गई, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तो हमको ये तैयारी रखनी कि हर कामनाएं हमारी पूर्ण भी नहीं हो सकती, और जो पूर्ण हो जाती हैं तो भगवान की सेवा में ही लगना है। अपूर्ण है तो वो भी भगवान के चरणों में समर्पित करना है। तो हम अगर किसी कार्य के विषय में चिंतन कर रहे हैं तो हम उसे भगवत सेवा ही मानेंगे, हम उसे भगवत भजन समझना है। भगवान अर्जुन जी को नहीं कह रहे, अपने धर्म के अनुसार प्राप्त हुए कर्तव्य को भगवान ने पूजा बताया है। जैसे छात्र धर्म में बहुत भी विनती की उनसे कि भाई 5 गांव दे दो, जब नहीं दे रहे, कहा बिना युद्ध के हमें एक सुई की नोक भर नहीं देंगे, तो भगवान ने कहा तथास्तु, तो ऐसा ही होगा। तो अर्जुन को फिर युद्ध धर्म में लगाया। तो हम किसी भी कार्य में घबराए नहीं, किसी कार्य को सांसारिक न समझें, सब भगवान का कार्य समझकर। हाँ, जो अपनी वासना की पूर्ति के लिए पापाचरण है उसमें थोड़ा समझना है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने हमें गृहस्थ धर्म में एक सीमा बना दी है, उस सीमा को ना उल्लंघन करें। अगर ऐसे फिर वो भगत नहीं हो तो पाखंडी आदमी है, जो सीमा का उल्लंघन करके उसका क्या वर्णन करे, उसको समझो। जो सीमाएं गृहस्थी की एक बना दी गई हैं उसका उल्लंघन करके फिर पापाचरण हो तो पाखंड, वो भगवत प्राप्ति क्या हो तो नरक जाएगा। धर्म से चलने के लिए यदि हम मान लो रसोई में हमें क्या क्या बनाना है, हमें चिंतन करना पड़ेगा। अगर हम एकाग्र नहीं रहेंगे तो रसोई सही नहीं बनेगी।
रसोई सही बनेगी तो ठाकुर जी का भोग लगेगा, परिवार के रूप में ठाकुर जी अच्छा स्वादिष्ट भोजन पाएंगे, तो भजन ही तो बन गया। अब एक किसान आदमी अपनी खेती के विषय में चिंतन नहीं करेगा, एक ऑफिस में बैठा हुआ अगर वो अपने ऑफिस के सारे कार्य चिंतन नहीं करेगा तो कार्य होगा ही नहीं। बिना एकाग्रता के कोई कार्य होगा नहीं, और वो एकाग्रता से किया हुआ कार्य भगवान को हम समर्पित कर देते हैं, तो उसमें हमें कोई परेशानी नहीं होती। आपका क्या कथन है? आपका कहने का मतलब कि जब तक जैसे कोई कार्य ले लिया कि मकान बनना है, हाँ, फिर मकान का चिंतन होता रहेगा क्या बनना तो है। वही हम कह रहे हैं, बिना चिंतन के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। पहले हमारे दिमाग में चिंतन में आता है तो कार्य भी तो भगवान का है, भगवान का ही कार्य मान। अच्छा, अभी हम आपको कह दें ये पैसा लो, ये लो और तुम ये कार्य करो, तो तुम बड़ी खुशी से बनाओगे। क्यों? आपसे कोई बोले गुरु सेवा में है, तो पूरे को गुरु सेवा, भगवत सेवा क्यों नहीं मान लेते? अब जैसे हम किसी आदमी को भेजे, जाओ दिल्ली जाओ, हमारी श्री जी के लिए ये पोशाक लाओ, तो आप बड़ी खुशी से जाएंगे। आप जाकर के अब आपसे कोई कहे कि आप दिल्ली आए, अरे सौभाग्य है, गुरु सेवा में आया हूं, तो पूरी सेवा मानो ना। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब पूरी सेवा भगवान की है तो हर समय आनंदित रहोगे, मैं भगवत सेवा में हूं। कल एक गृहस्थ आए थे, बड़ा सुंदर भाव था उनका। जब आपसे सुना कि तन मन प्राण सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए, तो बोले हमारा दिमाग गया कि मकान भी भगवान को हमने दिया, तो बोले अब हम हर महीने मकान का किराया देंगे, हम किराएदार हैं। जो जैसे हम उसने मकान को किराए में लेते तो कितने का लेते, तो उसी अनुपात से हम पैसा निकालेंगे किराए के और वो भगवान की सेवा में लगाएंगे। जो व्यापार है वो भगवान का, जो मकान है वो भगवान का, और हम नौकर। तो बोले अब उनकी सोच है, जैसे भगवान को मकान भी दे दे तो हम भी तो भगवान के नौकर हैं, तो भगवान के दिए मकान में रहते, किराया देने की जरूरत क्या है? पर उनकी सोच है, तो अच्छी सोच है कि चलो इसी बहाने 5-10 हजार रुपया निकाले और संत सेवा, भगवंत सेवा, गौ सेवा में लगा दिए। तो बस गृहस्थी में ये जो बात है ये जरूर होनी चाहिए, ये जरूर होनी चाहिए कि 2-4-6 महीने में किसी न किसी एक धर्म स्थान में, तीर्थ स्थान में जाना चाहिए और कुछ 100, 200, 500 रुपए वहां खर्चा करके आना चाहिए। किसी का